अस्सलाम वालेकुम। मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई दुबई। ओके, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम मलेशिया का और टर्की का काम कर रहे हैं, ठीक है। विजिट वीज़ा का और टीआरसी का, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। तो उससे रिलेटेड मैंने जो लास्ट वीडियो में बोला कि टर्की की फ़ाइल बनती है या किसी भी कंट्री की फ़ाइल बनती है जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हो। तो कुछ फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला कि नीचे कमेंट करें अगर आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं मिलता, और मैं आपको कांटेक्ट करूँगा। बट जो उनकी जो व्हाट्सएप नंबर्स गिवन है डिस्क्रिप्शन में, उन पे जो उनकी क्यूरीज़ आई, वो क्यूरीज़ को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। और मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें सब लोग को आइडिया हो जाए कि फ़ाइल का मतलब क्या है, फ़ाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और वो आप या खुद कर सकते हो या हमारे थ्रू भी कर सकते हो। हमारे थ्रू करोगे तो हमारे कुछ सर्विस चार्ज हैं, खुद घर बैठे, या अगर आप इस पूरे क्राइटेरिया पे प्रूव करते हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स बना के किसी भी कंट्री का जो एम्बेसी है उसमें जाके अपना पासपोर्ट के साथ फाइल सबमिट करा के उधर दे सकते हो। और जो उनकी फ़ीस है वो दे के उसके बाद वो आपको अपडेट करेंगे 1 वीक का 2 वीक्स का। जैसे टर्की का यूजुअली जब विजिट वीज़ा आप अप्लाई करते हो तो उसका 2 वीक्स का टाइम वो लेते हैं आपसे, और ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड उन्होंने जो अपना डाटा वेरीफाई करना होता है जो आपने दिया होता है वो करके उसके बाद आपका वीज़ा, और अगर वो करेक्ट होता है अप टू द मार्क जो आपने फ़ाइल बनाई है, जो आपने फ़ाइल दी है, तो वीज़ा पेस्ट हो जाता है। या वो आपको रिफ्यूज़ल का बता देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लो और देन आप फिर से अप्लाई करो तो आपका वीज़ा लग जाएगा। तो मैं वो फाइल के जो कंपोनेंट्स हैं वो बताने लगा हूँ, आप सब लोग नोट करें कि उसमें क्या क्या है। जो सबसे किसी भी कंट्री में अपने कंट्री से बाहर जाने के लिए जो बेसिक चीज़ चाहिए होती है वो है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट के आपके पास स्कैन कॉपीज़ होनी चाहिए, फर्स्ट और लास्ट पेज की पाकिस्तानी के लिए, फर्स्ट और लास्ट पेज जो अगर इंडियन पे देख रहे हैं तो उसके लिए, और 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए जब आप अप्लाई करने लोग, एटलीस्ट 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए। इसके साथ एक आप वाइट बैकग्राउंड की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दोगे हमको, एटलीस्ट रिक्वायर करते हैं। मैं टर्की की बात बता रहा हूँ, 2 या 3 भी हो सकते हैं, बट आपके पास, क्योंकि जब आप हार्ड फॉर्म में लोगे तो आपको 4, 8, 12 इस तरह का सेट मिलता है, तो आपके पास वो फ़ोटोज़ होने चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अच्छा, टर्की का जो है, क्योंकि हम टर्की को ही डिस्कस करें और फाइल प्रिपरेशन में बेसिकली टर्की से रिलेटेड ही बता रहा हूँ, बट मोर और लेस तकरीबन हर कंट्री का इसी तरह का ही होता है। तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जहाँ का आपका पासपोर्ट है, उस सिटी का आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि क्लियर होना ज़रूरी है। आपका कोई वहाँ पे उस एरिया में केस या कुछ उल्टा सीधा कुछ भी पुलिस से रिलेटेड या किसी से भी लेन देन का कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट मीन्स कि आप मेडिकली फ़िट हो, ठीक है, आपको कोई डिजीज़ नहीं है, क्योंकि आप दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो ये बड़ा इंटरनेशनल होता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डिजीज़ लाइक साथ में लोगों के साथ माइग्रेट हो रही होती हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए वो मेडिकल का क्लियर होना, और मेडिकल का लाइक आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और जब आप पाकिस्तान में जाओगे किसी भी मेडिकल सेंटर में कि मुझे टर्की जाना है और मुझे मेडिकल कराना है, तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा आपकी बैंक मेंटेनेंस, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ्स की, ठीक है। स्टेटमेंट में मैं आगे बताता हूँ कि होना क्या चाहिए। और उसके अलावा आपका बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ये कि ये डेड अकाउंट नहीं है, इसमें पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट किस चीज़ की होनी चाहिए, आपकी सैलरी की, ठीक है, कि आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयड हो, आपको वहाँ से पैसे आ रहे हैं या आप उनके साथ इनरोलमेंट में हो। तो जब आपकी सैलरी रिफ्लेक्ट होगी तो आपको फिर साथ में फ़ाइल में ऐड करना है एम्प्लॉयमेंट लेटर, जिसमें एक कंपनी की होगा कि यार ये XYZ कंपनी में जॉब कर रहा है, इसका डेजिग्नेशन ये है, ये इतनी सैलरी लेता है, ठीक है। और आपकी साथ में फिर सैलरी स्लिप्स लगेंगी 6 मंथ की, वो जो 6 मंथ की हमने बैंक स्टेटमेंट शो करानी है, ठीक। और साथ में कवर लेटर बनता है। अब कवर लेटर क्या होता है, उसमें आपने बताना होता है टर्की में या किसी भी और कंट्री का, बट हम स्पेसिफिकली क्योंकि टर्की की बात करें, क्यों जा रहा हूँ, क्या करना है, और रेफरेंस देना होता है वहाँ कवर लेटर में कि ये मेरे बॉस हैं या ये है वो, इनको आप क्रॉस चेक कर सकते हो जो आपने एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया है या जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो। और कंपनी की तरफ से आपको, एम्प्लॉयर की तरफ से आपको NOC मिलना चाहिए कि हाँ इसकी वेकेशंस हैं, ये हमारी तरफ से टर्की जा सकता है जिसके साथ आप जॉब कर रहे हो। और इसके अलावा फिर ट्रैवल इंश्योरेंस किसी भी कंट्री के लिए वैसे बेसिकली सेफर साइड के लिए होता है ट्रैवल इंश्योरेंस, बट टर्की में विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि उनका पेस्ट वीज़ा होता है, उनका पेपर वीज़ा नहीं होता, तो वहाँ पे आपको ट्रैवल इंश्योरेंस दिखानी होती है। वो आप किसी से ले भी सकते हो और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए। आपका 5 डेज़ का स्टे है, 5 डेज़ का आपने प्लान बताया हुआ है कि मैं 5 डेज़ के लिए जाना चाह रहा हूँ, 7 डेज़ के लिए जाना चाह रहा हूँ, 8, 9, 10 अप टू 30 डेज़, उसका पूरा आपका होटल बुकिंग होनी चाहिए। और आपकी अप एंड डाउन की टिकट होनी चाहिए, जिसमें आपने दिखाना है कि यार मैं इस डेट को जा रहा हूँ, ठीक है, और इस डेट को मेरी वापसी है।
तो वो जितने भी आप जिस डेट की भी आपने वापसी का लिखा हुआ है 10 डेज़ का है, तो उस हिसाब से आपने होटल बुकिंग बतानी है, शो करानी है, और उसी हिसाब से आपने ट्रैवल इंश्योरेंस शो कराना है, और उसी हिसाब से पूरी फाइल बनानी है। अब इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ आपने किसी भी कंट्री का या टर्की का जो ऑनलाइन का उनका वेबसाइट पे फॉर्म होता है वो फिल करा के ये चीज़ें सारी अटैच करके और इनके साथ आपका मदर और फादर का भी NIC चाहिए होता है जब आप पाकिस्तान से अप्लाई करें। ये मैं वो प्रोसेस बता रहा हूँ जो आप पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हो या पाकिस्तान से अप्लाई करोगे, और हम करके दे रहे हैं, ठीक है। मेरे ऑफिस लाहौर ऑफिस के थ्रू आप करके दे सकते हो, हमसे सर्विस ले सकते हो। तो ये जब आप कंप्लीट कर लोगे तो पाकिस्तान में इसको डील करता है, क्योंकि वो उनका ड्रॉप बॉक्स एजेंट है। ड्रॉप बॉक्स ये होता है कि उन्होंने कुछ जो वो होते हैं जो ट्रैवल एजेंसीज होल्डर्स होते हैं उनको अथॉरिटी दी होती है कि वो उनके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके उनको वीज़ा लगा के दे सकते हैं। तो जेरिस है पाकिस्तान में जो इनका ड्रॉप बॉक्स एजेंट है, या फिर आप डायरेक्ट उसकी टर्की एम्बेसी में जाके अपनी पासपोर्ट की एक्चुअल फॉर्म के साथ ये डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हो। उधर उनकी फ़ीस होती है, जितने भी है वो 9, 10, 11, 12 हज़ार जो भी आती है, वो देके आप अपनी फ़ाइल सबमिट करा सकते हो। वो आपको टाइम दे देंगे, रिसीविंग दे देंगे कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं, और वो आपसे कोरेस्पॉन्डेंस करते रहेंगे। इसमें अपने ईमेल एड्रेस देना होता है जो आपने फॉर्म फिल किया होता है ऑनलाइन, और अपना कॉलिंग नंबर दिया होता है। तो ये हैं बेसिकली वो चीज़ें जो आप काफ़ी सारे लोग क्यूरीज पूछ रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे कि फ़ाइल का क्या मतलब है, फ़ाइल में क्या क्या चीज़ होती है, ये चीज़ें हैं। अब इसमें सुनने में और अपेरेंटली तो ये सब चीज़ें बड़ी ईजी लगती हैं, बट ये क्योंकि जब आपने कभी ट्रैवल नहीं किया होता ज़्यादातर लोगों ने, तो जब फाइल बनाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें लिंक्ड नहीं होती। जो एम्बेसी में बंदा बैठा होता है वो देखता है कि क्या ये बंदा जो उसने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ठीक है, क्या ये एक्चुअल में हैं या वो जस्ट मैनिपुलेट कर रहा है या वो फेक हैं डॉक्यूमेंट्स। तो वो जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम फाइल बना के देते हैं, ठीक है। भले आपकी जॉब है, आपका एक बैंक स्टेटमेंट भी है, बट आप वो फाइल मेंटेन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब लिंक होने चाहिए, समझो वो सर्कल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, और वो उस तरह का रिफ्लेक्ट करे सो दैट आपका वीज़ा में रिफ्यूज़ल कम से कम हो और आपका वीज़ा पेस्ट हो जाए। आई होप कि ये फाइल प्रिपरेशन और फाइल मेकिंग से रिलेटेड आप लोगों के ये जितने भी क्वेश्चंस थे, जितना भी कन्फ्यूजन थे, वो क्लियर हो गई होगी। स्टिल अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में नंबर्स गिवन होंगे, तो उन पे कांटेक्ट करें। अगर वहाँ से आपको रिप्लाई नहीं आता, नीचे कमेंट करें, मैं आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।